जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं डेली वर्ल्ड रिपोर्ट चैनल। आज 25 अगस्त हो गई और शाम के 8 बज चुके हैं। वक्त हो चला हमारी स्पेशल रिपोर्ट का, जिसमें हम आपको कुछ अहम खबरें देश और दुनिया से जुड़ी हुई बताते हैं। सबसे पहले तो एक बड़ी खबर, आज 25 अगस्त को भारत सरकार की तरफ से जानकारी मिल रही है कि भारत सरकार तालिबान से बातचीत कर सकती है। इस खबर को देश के कई अहम चैनलों ने दिखाया है और बताया है कि भारत सरकार तालिबान से बातचीत कर सकती है। तो ये बड़ी खबर हो सकती है हमारे लिए, लेकिन इसके लेकर कुछ सवाल खड़े हो जाते हैं कि जब से तालिबान काबिज हुआ था अफगानिस्तान की सत्ता पर, हिंदुस्तान के मुसलमानों का या दूसरे कोई भी मुल्क है, वहां के मुसलमान हिंदू कोई भी हो, उनका अफगानिस्तान से कोई लेना देना नहीं था। लगातार भारतीय मीडिया ने लगातार भारत के मुसलमानों को टारगेट किया। क्या कहते हैं आप अफगानिस्तान के बारे में, क्या कहते हैं तालिबान के बारे में, गली गली जाकर इंटरव्यू कर रहे हैं और कुछ खरीदे हुए लोगों को बुलाकर डिबेट कर रहे हैं। क्यों? भारत के मुसलमान का क्या लेना देना है उनसे, समझ नहीं आ रहा था। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक महिला प्रवक्ता जो डिबेट में हाजिर हो रही थी, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही थी। जब मीडिया वाले बार बार उनसे पूछ रहे और लोगों को बदनाम कर रहे, तुम तालिबान का साथ देते हो, तो उन महिला प्रवक्ता ने एक बात कही थी कि कल कला को अगर भारत तालिबान को मान्यता देता है, उसके साथ संबंध अच्छे बनाता है, फिर क्या ये मीडिया वाले माफी मांगेंगे? दोस्तों, ये तो इतने बेशरम है कि कई सालों से देश के अंदर सिर्फ मजहब के नाम पर राजनीति कराकर लोगों को लड़ाने में लगे हुए हैं। ना अपने देश के अंदर रोजगार का मुद्दा इनको नजर आता, ना शिक्षा का, ना रोड का, ना पानी का, ना बिजली का। सारी चीजों को छोड़कर धर्म की राजनीति में ये लोग लगे हुए हैं। लेकिन देश की जनता समझ चुकी है और समझदार हो गई है कि 2022 का चुनाव करीब है, जो हर हाल में बीजेपी जीतना चाहती है, जिस वजह से ये तमाम मुद्दे मीडिया पर उठाए हुए हैं इन लोगों ने। नहीं तो हम कहते हैं कि भारतीय मुसलमानों को कोई लेना देना ना तो अफगानिस्तान से है, ना तालिबान से। हमें दुनिया के किसी भी मुल्क से कोई लेना देना नहीं। हम अपने मुल्क के अंदर हर चीज अच्छी चाहते हैं, रोजगार अच्छा चाहते हैं, शिक्षा अच्छी चाहते हैं, हर चीज हमें अपने इस मुल्क के अंदर चाहिए और यहीं से हमें लेना देना है। ये थी हमारी एक अहम खबर जो भारत सरकार को लेकर आ रही है कि भारत सरकार तालिबान से बातचीत कर सकती है। इस पर यह कुछ मैंने अपना तबसरा भी रखा कि जो लगातार जो गोदी मीडिया है वो लगातार मुसलमानों को बदनाम करना चाह रहा था। एक तो खबर थी और एक मैंने अपना तबसरा आपके सामने रखा। आपको यह हमारा ओपिनियन, हमारा तबसरा कैसा लगा और आप इस बारे में और क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं। वहीं एक और दूसरी बड़ी खबर काबुल से। काबुल के अंदर लगातार काबुल एयरपोर्ट पर हालात खराब होने की खबरें आ रही थी। वहां पर अमेरिकी सेना मौजूद है जो काबुल एयरपोर्ट के अंदर है, लेकिन काबुल एयरपोर्ट के बाहर 313 बदरी ग्रुप को तालिबान ने लगाया था, जो तालिबान के लोग हैं। अब उन्होंने ये काम किया है कि जो काबुल एयरपोर्ट की तरफ लोग आ रहे हैं, काबुल एयरपोर्ट के अंदर सिर्फ वो लोग एंट्री करेंगे जो दूसरे मुल्कों के काबुल और अफगानिस्तान के अंदर रह रहे हैं। जैसे अमेरिका के लोग हैं और वो अफगानिस्तान में हैं, भारत के हैं वो अफगानिस्तान में हैं, तो अगर वो अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं तो एयरपोर्ट के अंदर सिर्फ वही लोग जाएंगे। जो अफगानी लोग बाहर जाना चाह रहे हैं उनको काबुल एयरपोर्ट में घुसने की तालिबान इजाजत नहीं देगा। तालिबान का कहना है जब हमने सबको मुआफी दे दी है तो ये लोग भाग क्यों रहे हैं, अब हम इनको जाने नहीं देंगे। वहीं तालिबान ने एक बयान दिया है बहुत सख्त, जिसमें अमेरिका को सख्त फटकार लगाई और कहा है कि जो हमारे अफगानी लोग भाग रहे हैं आप उनको भागने में मदद ना करें, हम उनको यहीं पर रखेंगे, उनको कुछ नहीं कहेंगे और तमाम तरह की सुविधा उनको दी जाएगी। वहीं एक और बड़ी खबर तालिबान के हवाले से आ रही है। तालिबान को लेकर अमेरिका ने बयान दिया था कि अगर 31 अगस्त के बाद भी हमें अपनी सेना अफगानिस्तान में रखनी पड़े तो हम रखेंगे। अभी तक कुछ सैनिक अमेरिका के काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद है, लेकिन खबरें यह थी कि 31 अगस्त को तमाम सैनिक निकल जाएंगे। फिर बीच में खबरें आई जब काबुल एयरपोर्ट के हालात बिगड़ने लगे कि उसके बाद भी अमेरिकी सेना वहां रह सकती है। तालिबान का एक और सख्त बयान आया है कि अमेरिका 31 अगस्त को निकल जाए
वरना उसके साथ भी जंग हो सकती है। वहीं एक और बड़ी खबर तुर्की को लेकर तालिबान से निकल कर आ रही है। तुर्की के बारे में लगातार खबरें आ रही थी कि उसके फौजी एयरपोर्ट पर, काबुल एयरपोर्ट पर रहेंगे, लेकिन तालिबान का एक और बयान, तालिबान के प्रवक्ता का कहना है कि तुर्की के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन किसी भी मुल्क की सेना को हम अपने मुल्क में रहने की इजाजत नहीं देंगे। तो तुर्की को भी एक सख्त मैसेज तालिबान की तरफ से दिया गया है। जबकि हमने अपनी एक रिपोर्ट एक हफ्ते पहले जो दी थी कि जिसमें तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान का बयान था कि हम अपनी तमाम फौज को काबुल से निकाल लेंगे और हम तालिबान के साथ अपने हालात बेहतर रखना चाहते हैं। लेकिन इस खबर के बाद फिर एक और खबर आई थी कि तुर्की के कुछ सैनिक काबुल एयरपोर्ट पर रहेंगे। फिर इसके बाद यह सख्त रद्द अमल तालिबान का आया है कि तुर्की से ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, लेकिन उसकी सेना को हम अपने मुल्क में रहने नहीं देंगे। तो दोस्तों, ये थी 25 अगस्त की कुछ अहम खबरें। हमारे साथ जुड़े रहिए हम डेली वर्ल्ड रिपोर्ट पर। लगातार आपको देश विदेश की और खास तौर से यूपी इलेक्शन करीब आ रहा है, इसकी अहम जानकारी और अहम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे।